कंचना की दिल दहेला देने वाली डरावनी कहानी। गांव से थोड़ी दूर एक पुराने हवेली के खंडहर में कंचना नाम की एक महिला की आत्मा का वास था। ये कहानी उसी के बारे में है जो गांव वालों के दिलों में भय का कारण बनी हुई थी। ये गांव हमेशा से शांत और सुखी था, लेकिन कुछ महीनों से एक अजीब सी दहशत ने गांव को घेर रखा था। रात के समय लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरने लगे थे। कई लोगों ने रात में अजीब आवाजें सुनने की बात कही थी। ये आवाजें हवेली की ओर से आती थीं, जो गांव के उत्तर में स्थित थी। लोगों का मानना था कि ये कंचना की आत्मा है, जो अभी भी अपने पुराने घर में वास कर रही है। कंचना एक गरीब परिवार की बेटी थी। उसका बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता था, लेकिन उसकी सुंदरता ने उसे गांव का मोती बना दिया था। उसकी शादी गांव के जमींदार से कर दी गई थी, लेकिन जमींदार का दिल कंचना की सुंदरता में नहीं, बल्कि उसकी दौलत में बसा था। कंचना को अपने पति से कभी प्यार नहीं मिला। वह उसके साथ क्रूरता से पेश आता और उसे हमेशा धन दौलत के लिए प्रताड़ित करता था। कई सालों तक कंचना ने यह सब सहन किया, लेकिन एक दिन उसने तंग आकर अपने जीवन का अंत कर लिया। उसने हवेली के पुराने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि कंचना की आत्मा उसी दिन से उस हवेली में फंसी हुई है। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और वह अब भी अपने दर्द और पीड़ा को महसूस करती है। गांव में धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने कंचना को रात के समय हवेली के आसपास देखा है। उसके सफेद कपड़े हवा में लहराते थे और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों ही थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि कंचना की आत्मा को मुक्ति के लिए पूजा पाठ की आवश्यकता है, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक साधु आया, जिसने इस समस्या का समाधान करने का वादा किया। उसने कहा कि वह कंचना की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। रात का समय चुना गया। पूरा गांव साधु के साथ हवेली के पास इकट्ठा हुआ। साधु ने मंत्रों का जाप शुरू किया और कंचना की आत्मा को पुकारा। अचानक हवेली से जोर से चीखने की आवाज आई और हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। लोग डर के मारे कांपने लगे, लेकिन साधु ने अपने मंत्रों का जाप जारी रखा। थोड़ी देर बाद एक सफेद धुंध ने हवेली को घेर लिया और उसमें से कंचना की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन साधु के मंत्रों ने उसे काबू में रखा। साधु ने उसे उसके पिछले जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाने का वादा किया और उसकी आत्मा को शांति प्रदान करने के मंत्रों का उच्चारण किया। कंचना की आत्मा ने धीरे धीरे अपना गुस्सा छोड़ दिया और उसकी आंखों में शांति की झलक दिखी। कुछ ही क्षणों में वह धुंध हवा में घुल गई और एक शांतिपूर्ण मौन छा गया। साधु ने घोषणा की कंचना की आत्मा अब मुक्त हो गई है और गांवों में फिर से शांति स्थापित हो गई। उस दिन के बाद से हवेली से कोई आवाज नहीं आई और गांव में फिर से शांति लौट आई। लोगों ने चैन की सांस ली और साधु का आभार व्यक्त किया। कंचना की आत्मा ने अंततः मुक्ति पाई और वह हवेली अब सिर्फ एक पुराना खंडहर बनकर रह गई। लेकिन आज भी कभी कभी गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय हवेली के पास से गुजरते वक्त उन्हें एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई देती है, मानो कंचना की आत्मा अभी भी वहां कहीं मौजूद हो।